आजकल गर्ल्स के साथ-साथ फीमेल्स में और बड़ी उम्र में भी मैंने देखा है, काफ़ी ज़्यादा शिकायत होती है इस चीज़ को लेके, हार्मोनल इम्बैलेंस को लेके। तो हर ऐज के ग्रुप के लिए एक तो मैं प्राणायाम की तरफ बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब क्या होता है बॉडी में कोई तकलीफ़ होती है तो आपका पूरा फ़ोकस उसी तरफ जाता है। अगर जैसे आपका पीसीओडी या पीएसओएस की शिकायत है, तो आपके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं कि मेरा पीरियड्स नहीं आया या पीरियड्स मिस हो गए हैं, कुछ मेरी बॉडी में कोई तकलीफ़ है, तो आप मेंटली उस तरह से स्टेबल नहीं हो पाते हो, पढ़ाई में फ़ोकस नहीं कर पाते हो। और बड़ी उम्र में जैसे इनफर्टिलिटी की शिकायतें, तो जैसे घरवाले शादी के बाद 2-3 साल बाद बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ें दिमाग में कहीं न कहीं घर करती हैं। और 40 या 45 के बाद देखें, तो जो मेनोपॉज़ की शिकायत होती है, उस समय आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन अनबैलेंस्ड होते हैं, तो उस वजह से आपका क्या होता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं। हॉट फ्लैशेस के साथ में आपका मूड स्विंग होता है, बॉडी में ड्राइनेस बनी रहती है, बॉडी में इचिंग होती है, आपका हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता है, गुस्सा कहीं का कहीं निकलता है। तो ये सब चीज़ें आपके मूड जो स्विंग होते हैं उस वजह से आपको ये परेशान करती हैं। क्योंकि क्या होता है उसमें मेनोपॉज़ में कभी तो आपका पीरियड्स 1 महीने में आ जाता है और कभी आपका 6 महीने तक नहीं आता, और कभी आता है तो इतना हेवी फ्लो होता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आप तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप इस समय अपने मेंटल स्टेबिलिटी रख कर इस चीज़ से निकल सकते हैं। तो इसके लिए मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगी। देखिए, प्राणायाम में आप एक अनुलोम-विलोम प्राणायाम है, जिसको आप रेगुलर कर सकते हैं, जिसको करने से आपके माइंड में स्टेबिलिटी बनी रहेगी और इससे आपके फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडी के तीनों लेवल बैलेंस रहेंगे, जिससे आप इस चीज़ को फ़ेस कर पाएँगे। और जो दूसरा जो मैं बताना चाहूँगी प्राणायाम, आपका भ्रामरी प्राणायाम है, जिससे हार्मोन बैलेंस रहेंगे, आप हर उम्र में कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि मेनोपॉज़ में हॉट फ्लैशेस आते हैं, आपको पूरे टाइम गर्मी लगती रहती है, उसके लिए आप शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है आपको। और प्राणायाम के बाद में जो आसन बताना चाह रही हूँ आपको, देखिए मंडूक आसन जो हम करते हैं, उससे पेट पे दबाव बनता है, उससे आपका बल्कि यूट्रस, फैटी लिवर सभी कुछ ठीक होता है। दूसरा आसन जो है अपन लगा सकते हैं उसमें कपालभाति तो करना ही करना है, साथ ही साथ में आपको मंडूक आसन के साथ में कपालभाति, इसको इंटीग्रेटेड योगा बोलते हैं। आप उसमें जाने के बाद सेतु बंधासन में कपालभाति, ये इंटीग्रेटेड योगा जो है ये आपकी बॉडी के हार्मोन को बैलेंस करता है। मैंने अभी जैसे योग कक्षा में देखा, काफ़ी लेडीज़ थी जिनको कंसीव करने में शिकायत हो रही थी, तो मैंने उनको लगातार सेतु बंधासन में कपालभाति का अभ्यास कराया। तो विदिन 6 to 8 मंथ इन लोगों ने कंसीव किया है।